जब आप लोग पार्टी के साथ खड़ा है तो वोटवन कहाँ चल जाता है? वोटवाइन जाता कहीं नहीं है। बोले तो जन भावना हमारे बोले थे कि हम पार्टी से इस्तीफा दे के आए हुए हैं, हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, आज के बाद कोई राजनीतिक नहीं करेंगे। तो फिर क्यों? रामगढ़ विधानसभा में लोगों का कहना था कि वोट हमारे अगर प्रत्याशी अगर गोला क्षेत्र से होते तो वोट परसेंटेज हमारे यहाँ से गोला से झाड़ के देने का, किसी का भी टीम नहीं है हम लोग। उन लोग ही हम लोग को हराने का मेन रीज़न है कि उन लोग गठबंधन करके आया है और हम लोगों को हराया है, और नहीं तो उन लोग का दम है। भविष्य दिखा दिखा के वोट लिए और मात्र एक सीट में आप लोग समट गए। या तो सरकार मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, कहाँ से आप बोल रहे हैं कि हम लोग का जो है भविष्य जेल कैंप में दिखेगा? कब दिखेगा? एक ही सीट कांग्रेस का और जेएमएम का सरकार कैसे बना? आप ही लोग वोट दिए हैं बाबा। तो यहाँ के जो जनता है मैया सम्मान में बिक गया। उन लोग को अपने बेटे के नौकरी के लेके चिंता नहीं है, उन्हें अपने 2500 रुपये की चिंता है कि हमारा परिवार। जॉब तो मिल रहा है तभी ना जिता रहे। जॉब मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? यहाँ पे साफ तरीके से देखिए ना कि सिंडिकेट के रूप में नौकरियों को बेचा जा रहा है। जो धन बल के रूप में आ रहे हैं उन्हीं लोगों को जो नौकरी। जोहार साथियों, देखिए अभी हम गोलाम में हैं और गोलाम हमारे साथ जेल कैंप पार्टी के जिला युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष है सुजीत कुमार महतो, जो लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव से लेकर आंदोलन में भी बहुत सारा आंदोलन भी ये किए हुए हैं अपना नेतृत्व में। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं और कैसे कैसे ये जो है संघर्ष की और पार्टी को मजबूती दिए, इनसे बात करते। दादा जोहार। जोहार दादा जोहार। अब शुरुआत पार्टी से कब जुड़े थे और कैसे पार्टी को मजबूत किए आप? इस पार्टी से हम भाषा आंदोलन से जुड़े हुए हैं और पार्टी को विकसित करने या विकास करने में हमने शुरू से ही काम किया है और गांव में जाके लोगों को जोड़ने का काम किया। साथ में पंचायत कमेटी विस्तार, बूथ कमेटी विस्तार, प्रखंड कमेटी विस्तार, जिला कमेटी विस्तार, सभी में रह के हमने काम किया है और लोगों को जोड़ने का काम किया है और अभी तक जोड़ ही रहे हैं। चुनाव का परिणाम कुछ भी रहा दोनों में, लोकसभा और विधानसभा में, लेकिन मैंने इस संगठन के लिए तहे दिल से काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं और अभी भी जोड़ते ही है। हाँ, चाहे चुनाव पार भी हो गया फिर भी। हाँ, फिर भी क्या करें, कहीं ना कहीं जिससे हम लोग को उम्मीद है और आशा है। हम लोग को झारखंड में अभी कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिससे हम लोग को उम्मीद और आशा रहेगा, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट बन रही है कांग्रेस की, जेएमएम की, इस गवर्नमेंट से हमें कोई उम्मीद और आशा नहीं है। क्योंकि हालिया समय में जो रिजल्ट आया सीजीएल का, जेएसएससी सीजीएल का, उसमें आप रिजल्ट देखिए, कहीं किसी प्रकार का लोकल व्यक्ति का रोजगार मिल ही नहीं रहा, नौकरी है ही नहीं। तो हम लोग करें तो करें क्या? हम लोग का एकमात्र उम्मीद आशा है यही जेल कैंप, इसलिए हम लोग इसको सींच रहे हैं और झारखंड हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं इसी के लिए। आप बोल रहे हैं अभी जो सीजीएल, जैसे सीजीएल का रिजल्ट आया, उसमें जो है लोकल लोगों को, मतलब झारखंडी लोग को बहुत ही कम जो है जॉब मिला। इस जो एग्जाम में बहुत कम आदमी झारखंडी लोग पास हुए। तो इसका मतलब झारखंडी लोग को कम जॉब मिलने के बावजूद भी झारखंडी लोग कैसे जेएमएम और कांग्रेस को जिता दे रहे हैं जी? जॉब तो मिल रहा है तभी ना जिता रहे हैं। जॉब मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? यहाँ पे साफ तरीके से देखिए ना कि सिंडिकेट के रूप में नौकरियों को बेचा जा रहा है। जो धन बल के रूप में आ रहे हैं उन्हीं लोगों को जो नौकरी बेचा जा रहा है, उन लोगों को दिया जा रहा है नौकरी, वो उस लोग को मिल रहा है। अब बोलिएगा कि कांग्रेस का और जेएमएम का सरकार कैसे बना? आप ही लोग वोट दिए हैं बाबा। तो यहाँ के जो जनता है मैया सम्मान में बिक गया। उन लोग को अपने बेटे के नौकरी के लेके चिंता नहीं है, उन्हें अपने 2500 रुपये की चिंता है कि हमारा परिवार कैसे चले। तो वो लोग कैसे विकास करेगा, कैसे आगे का फ्यूचर देख पाएगा? इसलिए मात्र यहाँ पे टाइगर दाम ने भी, हमारे सुप्रीमो ने कहा है एक बात कि यहाँ के अभिभावक हैं 2500 रुपये में बिक जा रहे हैं, उन्हें अपने बच्चे की चिंता नहीं है, इसलिए सरकार बनी है। लेकिन जिस दिन वो लोग समझेंगे ये चीज़ नहीं होगा और सरकार बदलेगा, ये दिन ज़्यादा दिन दूर नहीं है, भविष्य जेल कैंप का आने दिन वाला दिन में है। तो कब तक आएगा जी? आप लोग यही भविष्य दिखा दिखा के वोट लिए और मात्र एक सीट में आप लोग समट गए। या तो सरकार मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, कहाँ से आप बोल रहे हैं कि हम लोग का जो है भविष्य जेल कैंप में दिखेगा? कब दिखेगा? एक ही सीट में दिखेगा क्या? एक सीट ही 81 पर 80 पर भारी है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का एक ही सीट है। लेकिन ये हमारे झारखंड के लिए अस्मिता की लड़ाई लड़ने वाली सीट है। जो टाइगर हैं अकेले 80 को दहाड़ेंगे और उन लोगों को
दुबकने के लिए मजबूर कर देंगे। इसलिए इस चीज़ का हम लोग को चिंता नहीं है कि एक सीट लाए हैं और एक सीट ही हम लोग का सारा चीज़ का काम करवाएगा और जनता का, लोगों का हित का काम करेंगे हम लोग। तो जेएमएम का बी टीम बोल रहा है आप लोग को? जेएमएम का बी टीम, जब हम लोग काम करते हैं तो बोलता है अच्सू वाला, बीजेपी वाला, कि ये जेएमएम का बी टीम है, और जब हम लोग बीजेपी हारता है तो जेएमएम बोलता है कि दोनों एक दूसरे के मतलब कि ठीकरा पड़ता है कि जेएलकेएम इधर का है उधर का है। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, ये अपना पर्टिकुलरली अपने जगह पर स्टैंड कर रहे हैं, कोई किसी का बी टीम नहीं है हम लोग। उन लोग ही हम लोग को हराने का मेन रीज़न है कि उन लोग गठबंधन करके आया है और हम लोगों को हराया है, और नहीं तो उन लोग का दम है तो आ जाए अकेले। चुनौती दे रहे हैं? हाँ, चुनौती ही है, अकेले आ जाए, देख लेंगे उन लोगों को। हाँ, हर जगह पे हम लोग का दूसरा स्थान तीसरा स्थान है, उन लोग 4 गो पार्टी मिल के लाया है जी एक स्थान पे, अकेले आए ना तब ना पता चलेगा कि उन लोग का औकात क्या है। तो मान के चलिए अभी देखिए जेएमएम कांग्रेस के साथ गठबंधन करता है, कांग्रेस जेएमएम के साथ, उसी तरह आजसू बीजेपी दोनों गठबंधन करते हैं। तो भविष्य में क्या लग रहा है, बिना गठबंधन का तो लग नहीं रहा है कि जेएलकेएम सीट लाएगा। आपको लगता है कि जेएलकेएम जो संतुष्टिजनक सीट लाएगी? सो बिल्कुल लाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अगला आदमी 4 आदमी के साथ लड़ने के लिए आ रहा है और हम अगर अकेले हैं, तो ये अगर पार्टी सुप्रीमो हमारे जिस प्रकार से निर्णय लेते हैं, हम लोग उनके निर्णय पर हम लोग कार्य करेंगे। क्योंकि एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम तो कोई ऐसा निर्णय या कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देंगे जिससे कि लगे कि पार्टी का मनोभावना नीचे जाए। तो पार्टी का जो सुप्रीमो निर्णय लेंगे हम लोग उस पर कार्य करेंगे। तो भविष्य में गठबंधन होगा कि नहीं किसी से? ये तो सुप्रीमो ही कह सकते हैं, वो चीज़ तो बोले ना, पार्टी का सुप्रीमो जो निर्णय लेंगे हम लोग सब उसका मान करेंगे। जब बीजेपी का हारने का कारण क्या है? झारखंड में जिस तरह से 2014 में सरकार बनाई हुई थी, तो अभी देखिए 2019 में हारी, फिर 2024 में, तो हारने का कारण क्या है? आपके माध्यम से कुछ पता है, आप बता सकते? हाँ है, उनका मेन बीजेपी का हारने का मेन रीज़न है कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों के जनभावना के साथ खिलवाड़ करना, वैसे वैसे मुद्दों के कारण ही हार रही है। जो सड़क से सदन तक मांग कर रहे हैं, उनके मांगों को पूरा नहीं करना, साथ ही छात्र इतना दिनों से मांग कर रहे हैं, उन लोगों को मांग को पूरा नहीं करना, 1932 के मांग कर रहे हैं, भाषा के बैरियर है, वैसे वैसे मांग को चलते ही बीजेपी अपने 1932 का बात करो। 1932 में तो मान चले ऐसा नहीं कि पूरा झारखंड के लोग, लेकिन अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर कुर्मी समुदाय के लोग 1932 का मांग ज़्यादा ही कर रहे हैं। बाद बाकी तो अन्य जाति के लोग बहुत ही कम इस मुद्दा पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुर्मी फिर 1932 का मांग कर रहा है, फिर इन लोग का एक आंदोलन है एसटी आंदोलन, एसटी का भी मांग करते हैं कुर्मी। तो आप लोग क्या इस पर, बीजेपी तो अभी तक से ना जेएमएम इस पर ध्यान दे रही है, ना बीजेपी ना अन्य पार्टियां, तो क्या लगता है ये मांग को कौन पूरा कर सकता है? देखिए, जब तक से मांग को नहीं पूरा करेंगे, इसी का रीज़न है कि बीजेपी को अपना हाशिए पे चला जाना पड़ा है। तो उनको इस चीज़ का समीक्षा कर रहे हैं पार्टी अपने स्तरीय पे उन लोग, और जिस चीज़ का मांग है, और जैसे बात बोले कि कुर्मी महतो 1932 का मांग करती है, अगर कोई उन लोगों ने आज तक दरकिनार करते आया है, और कुर्मी महतो ने हमेशा से सर्वा से आपका मांग शुरू से आंदोलन करते आए और अभी भी कर रही है। जैसे कि आंदोलनकारी भी रघुनाथ महतो ही थे, झारखंड नहीं देश के प्रथम आंदोलनकारी हैं, फ्रीडम फाइटर। तो उसी प्रकार अभी भी हम लोग ने जो इतिहास हम लोग का है अभी भी हम लोग का कायम है, और उसी चीज़ का हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 1932 का मांग इसीलिए है कि यहाँ के प्रत्येक लोगों का जो जनभावना जुड़ा हुआ है, यहाँ के लोगों का रोजगार से जुड़ा हुआ है, हमारे यहाँ के ज़मीन से जुड़ा हुआ है, हम लोग का स्थानीय नीति से जुड़ा हुआ है। 1932 हमारे एक तरह से देखा जाए क्या पहचान है, आइडेंटिटी है। नहीं तो कौन कब आया कल भी आएगा वो भी बोलेगा भैया कि हम भी झारखंडी हैं, तो कैसे पहचानेंगे? तो इसीलिए अभी एक बेस आधार हमारे 1932 खतियान को ही मांग किया जा रहा है ज़्यादातर पर। हाँ, तो जैसे अभी आप रामगढ़ में है, अन्य जगह भी देखिए, रामगढ़ विधानसभा, गोमिया हो गया, आपका जो है मांडू हो गया, और भी जगह है विधानसभा, जैसे रांची हो गया, खिजरी हो गया, कांके हो गया, डुमरी हो गया,
बेरमो हो गया, बहुत सारा विधानसभा चुनाव में जेलकेम पार्टी जो बहुत जगह दूसरा नंबर पर रही, बहुत जगह तीसरा नंबर पर रही, लेकिन कहाँ फर्स्ट आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा? शुरुआत से या टिकट देने में लेट हुआ या फिर कहाँ पर चूक हुआ पार्टी सुप्रीमो का? दूसरा जगह तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम अपना रामगढ़ विधानसभा का बात करेंगे, क्योंकि रामगढ़ विधानसभा में जो टिकट दिया गया, कहीं ना कहीं गोला क्षेत्र, हमारा क्षेत्र बड़ा था, 95 को गांव था, 21 पंचायत था, पॉपुलेशन भी यहाँ पे था। हमारे लोकसभा में हम लोग अधिक वोट परसेंटेज भी दे के देखे हुए थे, यहाँ से 25,000 वोट दिए हुए थे। इस बार भले 27,000 हुआ, कहीं ना कहीं लोगों का मनोभावना थोड़ा सा जुड़ा हुआ था कि यहाँ रामगढ़ विधानसभा में लोगों का कहना था कि वोट हमारे अगर प्रत्याशी अगर गोला क्षेत्र से होते तो वोट परसेंटेज हमारे यहाँ से गोला से झाड़ के देने के खोज रहे थे कि सभी लोग वोट करेंगे। मतलब प्लान बनाए? हाँ, प्लान बनाए हुए थे इस क्षेत्र के लोग। जनता का मांग यही था कि हमारे गोला क्षेत्र से होता, गोला क्षेत्र या दुलमी 2 क्षेत्र से रहता तो वोट मतलब परसेंटेज बढ़ जाता हम लोग का। लेकिन रामगढ़ से हो गया, जैसे क्षेत्र अब लोकसभा में उनका परिणाम, हम लोग का था 5,000 वोट था रामगढ़ से, इस बार 14,000 हुआ है। और दुलमी का आपका वही 15 था, इस बार 17,000 18,000 आसपास हुआ है। आपका गोला से आपका 25 था, 27,000 हुआ है। तो कहीं ना कहीं जनभावना थोड़ा सा कम बेसी हो गया, उसी का रीज़न है कि वोट आपका घटा हुआ है। और नहीं तो अगर गोला क्षेत्र से रहता तो हम लोग जीते हुए थे, ये सीट अल्टीमेट हम लोग के हाथों में था। तो आप बोल रहे हैं गोला क्षेत्र से रहते, और बहुत सारे लोगों का भी डिमांड था गोला वासियों को, क्योंकि गोला क्षेत्र से ही ममता देवी भी है। तो ममता देवी का लगभग 35,000 वोट आया, तो वो वोट क्या कन्वर्ट करते हैं आप लोग जेलकेम में? वो बेसिकली अब घर बना लिए हैं तो गोला के बोलते हैं, लेकिन वो बेसिकली गोला के हैं नहीं। उनका घर होहद हुआ, वो दुलमी प्रखंड से आते हैं, लेकिन यहाँ पे घर बना लिए हैं तो अब निवासी यहीं का है मानने लगे। लेकिन वैसा नहीं है कि इनका यहाँ लोकल है। और यहाँ गोला में वोट आपका 35-36 हज़ार उनका आया हुआ है, तो वो वोट कहीं ना कहीं कुछ अपने टीम के लोगों के द्वारा ही जो जनभावना के साथ खिलवाड़ किया गया। उनके परिवार के लोग ही आए हुए थे कि हम भैया आएंगे, राजनीतिक में जुड़े हुए हैं, जेल कैम्प में जुड़े हुए हैं, हम इसके अलावा राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, फिर से अपना घर में चल जाते भीतर घात करने के लिए, जब केसेस परिवार को तोड़ने के लिए आए हुए थे। तो वैसे व्यक्ति के कारण ही हमारे वोट परसेंटेज को घटाए हैं, और अभी जो परिणाम है सबके सामने है। मतलब चुनाव से पहले अपना घर छोड़ के आए आप लोग का पार्टी में? हाँ, और चुनाव जब स्टार्ट हो गया, मतलब वोटिंग का जो प्रचार प्रसार स्टार्ट हो गया, और फिर वापस चल गए, घर वापसी कर लिए। और उस टाइम बोले थे कि हम पार्टी से इस्तीफा दे के आए हुए हैं, हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, आज के बाद कोई राजनीतिक नहीं करेंगे। तो फिर आप फिर क्यों किए भाई? मतलब फायदा के लिए आए थे या फिर? बस उन लोगों का जनता के हितों से ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का एक ही मकसद है कि भाई हमारा घर में राजनीति होना चाहिए, लोगों का जनभावना जाए तेल लेने, हमें सिर्फ कुर्सी पकड़ के रहना है, राजनीति करना है, बस यही है रीजन। तो मतलब आप लोगों को पार्टी के तोड़ने के लिए आए? हाँ, पार्टी के तोड़ने बेसिकली। उससे क्या होगा कि हम लोग का डिमोरलाइज हुआ थोड़ा बहुत, जो लोगों के बीच में संदेश गया कि इन लोग का पार्टी में तो अस्थायीकरण कोई व्यक्ति है ही नहीं, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, थोड़ा सा डैमेज हुआ हम लोगों का। वही है कि परसेंटेज हम लोग का कम हुआ, नहीं तो उन लोग से हम लोग का वोट थोड़ी कम होता जी। इसीलिए यही कारण है कि गोला में ममता देवी का 35,000 वोट आया, हाँ। आप लोग का 27,000 वोट आया। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारे टीम का जो कुछ वीक पॉइंट था जान गया, उसको खेल गया, वहीं पर पहुंच गया, देखा है कहाँ पर कम वोट है, वहीं पर हम चले जाते हैं। वैसे ही वही हुआ, परिणाम उसी का है। नहीं हो सकता है आप लोग मान सम्मान नहीं दिए होंगे, ये भी हो सकता है। नहीं, मान सम्मान की कमी आज तक ना जेबी केसेस जेल के में किन्हीं को कमी नहीं दिया गया है, सबको सर पे चढ़ाने का काम किया गया है। भले लोगों को अब यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं कि यहाँ पैसा देने वाला तो है नहीं, सब तो पैसा लगा के आते हैं, तो मान ही सम्मान यहाँ है। उसके अलावा यहाँ पैसा कौड़ी का खेला नहीं चलता है, यहाँ मान सम्मान का ही चलता है। उनको हमेशा से बड़े भैया के रूप में माना जा रहा था, जितने भी गोला के हम लोग थे, रामगढ़ जिला में थे, सभी को उनको आदरपूर्वक मानते थे। कभी उनके साथ में कोई बदसलूकी से पेश भी नहीं आया है। अगर कोई सा रिकॉर्ड है तो आप भी न्यूज़ रिपोर्ट करते हैं, दिखा दीजिए आप कहीं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, उनको हमेशा मान सम्मान दिया गया था। तो फिर आप आगे पार्टी को ऐसे लोगों से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे लोगों से
सिर्फ और सिर्फ हम तो सीधा कहेंगे कि पार्टी सुप्रीमो का कहेंगे कि वैसे जो लोग आते हैं अन्य पार्टी से आते हैं उन्हें बहुत जल्दी बहुत बड़े पदों पे आप देने से थोड़ा परहेज रखें। ये मेरा विशेष ये रहेगा, विनती रहेगा कि आप थोड़ा परहेज करिए, क्योंकि पार्टी में लोगों को जानने के लिए थोड़ा टाइम लीजिए, उन लोगों के बारे में जानिए कम से कम। और नहीं जानिएगा तो फिर हम लोग को क्या है, 5 साल तो जो होना है परिणाम तक हम लोग को, अगला चुनाव तक हम लोग को पार्टी को सींचना है। लेकिन वैसे लोगों के कारण और 5 साल हम लोग सींचे, दुख थोड़ा सा लगता है। जो सीट जीता हुआ था वो सीट हम लोग हारते हैं, दुख तो फील होता है ना। तो वही रीजन है कि उस लोगों को थोड़ा सा टिकट देने बोल रहे हैं, जैसे वैसे लोगों को पद देने से थोड़ा सा बचना चाहिए। मेरा विशेष यही राय रहेगा। आप ही लोग तो जो शामिल करके पद दिलवाते हैं और फिर बोलते हैं बचने के लिए, कहीं कहीं आप लोग का भी कहीं मिस्टेक तो है ना? नहीं देखिए, ऐसे लोग हम लोग से कांटेक्ट नहीं करते हैं, सीधा सुप्रीमो से ही कांटेक्ट करते हैं। वैसे लोग हम लोग से कांटेक्ट थोड़ी करते हैं, वो लोग सीधे सुप्रीमो से कांटेक्ट करते हैं। तो कैसे रामगढ़ सीट को निकाला जा सकता है? रामगढ़ सीट को निकालेंगे ही, क्योंकि यहाँ का सीट हम लोग को निकालना, यहीं का सीट नहीं, रामगढ़ विधानसभा में प्लस झारखंड में हम लोग का टिकट हर जगह पर 40 जगह पे तकरीबन सेकंड थर्ड में ही है। तो उस सीटों में हम लोग 5 साल तक हम लोग लगातार मेहनत करेंगे, और जो जनता या लोगों का जनभावना समस्या होगा उसको निष्पादन करने का हम लोग तत्पर हैं, खड़ा हैं। तो सुनने में आ रहा है आप जेल गए हैं, जेल वगैरह गए हैं क्या? हाँ, एक बार आपका मुख्यमंत्री आवास घेराव में वहाँ डिटेन हुए थे, और अब रही है जो तीजू महतो वाले में झूठा केस दायर हुआ है, जिसका बेल करवा लिए कुछ दिन पहले ही। हाँ। तो भविष्य में आपको लग रहा है कि हम जैसे इस तरह से वो क्या बोले, इधर विधानसभा घेरा में डिटेन हुए आप, तो भविष्य में अगर मान चले पार्टी आप पर भरोसा जताएगी, कहीं से हो सकता है परिसीमन होगा 2026-27 में, उसमें भी रामगढ़ विधानसभा लगभग 2 विधानसभा में कट ऑफ हो जाएगा। क्या लगता है भविष्य में पार्टी आप पर भरोसा जताएगी? हमारा काम है, देखिए, काम करना। मैंने 2-3 कामों को अपने नेतृत्व में काम किया, गोला क्षेत्र के ही, जिसमें आज तक किसी भी व्यक्ति को ना केस हुआ ना FIR दर्ज हुआ, सभी को निष्पादन करने में, उनके समस्या का समाधान करने में मैंने काम किया। अब पार्टी सुप्रीमो है कि किस पे विश्वास करते हैं और कैसे लोगों को देते हैं टिकट, वो तो पार्टी सुप्रीमो पर निर्णय करता है। अगर हमें भरोसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी अच्छी बात है, फिर भी पार्टी में रहेंगे। फिर भी पार्टी में रहेंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि पार्टी टिकट के लिए थोड़ी जुड़े हुए हैं, किसी को भी टिकट दे। लेकिन यहाँ है, फिर अभी कहाँ आप लोग यहाँ गोला वाला सुनने में आ रहा था 40,000 प्लस वोट, एग्जिट पोल में भी 45,000 वोट दिख रहा था, कहाँ चल गया वोट जी? जब आप लोग पार्टी के साथ खड़ा है तो वोटवाइन कहाँ चल जाता है? वोटवाइन जाता कहीं नहीं है, बोले तो जन भावना हमारे यहाँ के लोग चाह रहे थे, यहाँ के सभी क्षेत्र के लोग का एक ही मांग था कि भैया जिसका 5,000 वोट आता है लोकसभा में, तो वहाँ क्षेत्र से हम लोग को वैसे भी टिकट हम लोग को मिल गया, रामगढ़ से मिला, हम लोग को विनिंग जोन ये सीट था, ये सीट हम लोग का निकल सकता था। प्रत्याशी रामगढ़ ना देके अगर गोला से दिया जाता तो हम लोग विनिंग थे। 9,000 वोट से हारे हुए हैं। 9,000 वोट क्या था, गोला से हमारा यहाँ तकरीबन 80,000 वोटर है, 40,000 हमारा आधा वोटर वैसे ही था। लेकिन क्या हुआ कि लोग वहाँ से जुड़ नहीं पाए, रामगढ़ से कनेक्ट होने में उन लोगों ने, वहाँ के लोगों से, वो लोग सोचा कि यहाँ के लोग सीधे बोल रहे थे कि वहाँ से हम लोग जन भावना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी का रीजन है कि थोड़ा सा वोट परसेंटेज हम लोग का कम हुआ, इसलिए लोग थोड़ा नाराज है। हाँ, नाराज हो गए और थोड़ा इधर उधर हो गए। पार्टी के लोग मन लगा काम किए थे? पार्टी के लोग में भी काम किए, हम लोग काम किए, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं काम किए मन लगा के, जिनको टिकट का लालसा था, वैसे लोग नहीं काम किए और पार्टी छोड़ के भी 1-2 चले गए हैं, और जिससे भी हम लोग का नुकसान हुआ। और पार्टी में रह के भी बहुत सारे लोग घर में रह गए, और काम तो किए हैं, बहुत सारे लोग तहे दिल से काम किए हैं, रात दिन एक कर दिए थे हम लोग, काम किए हैं। तो भविष्य में क्या संदेश देना चाहते हैं? भविष्य में संदेश यही है कि जितने भी कैसे निकलेगा रामगढ़ से? रामगढ़ सीट यही है कि हम लोग को 5 साल मेहनत करना होगा, साथ ही साथ में लोगों को जो समस्या हो और जो अभी विदिन
प्रत्याशी के रूप में रहे हैं, उनको तो भैया घर में बैठने से नहीं होगा। 70,000 जनता ने आपको वोट दिया है, हम प्रत्याशी नहीं हैं, हम कार्यकर्ता हैं। अगर हमारे प्रत्याशी घर में सोए रहेंगे तो भैया हम तो घर में सोए ना रहेंगे। तो फिर चुनाव आएगा, फिर मेहनत कीजिएगा। हाँ, तो वैसे में फिर विनिंग कैसे होगा? हम लोग को विनिंग करना है। अभी उनको जो जन समस्या क्षेत्र में घूमना चाहिए। 70,000 लोगों ने भरोसा किया कि इनका क्या, तो पानी नहीं मिल रहा है, किसको कुआं नहीं मिला हुआ है, किसको अबू आवास नहीं मिला हुआ है, किसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। तो भैया आपको 70,000 जनता वोट दिया तो उसको क्षेत्र में आप घूमिए। जनता दरबार, टाइगर दा अभी बोल रहे हैं कि जनता दरबार लगाइए, कहाँ लगा रहे हैं? इसलिए उनको काम करना चाहिए। अभी भी टाइम, अभी क्या टाइम हुआ? एक आध महीना तो क्या बोले, 15 दिन नहीं हुआ है। करेंगे धीरे धीरे। अभी अब थोड़ा सा चुनाव का ख़त्म हुआ है तो थोड़ा वो भी स्टेबल हो रहे हैं, धीरे धीरे वो भी लाइन में आ जाएंगे और हम लोग एक साथ मिल के बढ़ चढ़ के काम करेंगे और इस सीट को विनिंग जोन निकालेंगे। चलिए ठीक जोहार। तो आप देख रहे थे सुजीत महतो, जो ये शुरुआत से आंदोलन किए, इनके ऊपर 2-3 केस भी है, प्लस ये 1-2 बार डिटेन भी हुए आंदोलन के दौरान। तो इनसे बात के इन्होंने अपना राय दिया और कैसे सीट को निकालना है, रामगढ़ सीट, क्योंकि ये अभी भी नहीं मान रहे हैं कि ये सीट हम लोग हारे हैं। ये मान रहे हैं कि ये सीट हम लोग जीते हैं। और आप सुन ले होंगे ये कैसे बोले कि कहाँ कहाँ हम लोग का थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ, वीडियो में देख लीजिएगा। तब तक के लिए जोहार, और हमारा यूट्यूब चैनल बबलू महतो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय झारखंड, जोहार।